ब्रोकली के पराठे। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो करें। पैरों को ऊपर उठाए, फिर कमर को धीरे धीरे ऊपर करे, उसके बाद पैरों को सर के पीछे के हिस्से में सटाने की कोशिश करे। अरे पर कैसे करे, ये पैर तो जैसे जमीन से शादी करके बैठे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर उठो रे ऊपर, वरना आज मैं तुम्हें खुद उठा दूंगी। चल ज्योत्सना, अब या तो पेट अंदर जाएगा या तू खुद ऊपर छत तक जाएगी। आज नहीं तो कल ये आसन मुझे सलाम करेगा, चाहे इसके लिए सीलिंग ही क्यों ना छूने पड़े। अपनी कमर को हाथों से सहारा देते हुए ज्योत्सना पैरों को ऊपर सीधा करने की कोशिश कर रही थी, तभी राधिका कमरे में आती है। अरे ज्योत्सना, तेरी गर्दन कहाँ गई? कितनी बार कहा है तुझसे ये उधम मत किया कर। अरे नाड़ी वाड़ी तोड़ कर बैठ जाएगी तू। अरे मम्मी यार, तुम उल्टी डायरेक्शन में हो, मेरा मुंह इधर है, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। ये पैरों से सीलिंग को उठाने की कोशिश क्यों कर रही है? तो कोई भगवान नहीं है जो उंगली पर पर्वत उठा ले? और उन्होंने भी हाथों की उंगली का इस्तेमाल किया था, पैरों की उंगलियों का नहीं। सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए घर के पिलर है मम्मी, मेरे पैरों की जरूरत नहीं है, मैं बस एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज? अरे बेटा, क्या हो गया तेरे गर्दन में? ये गर्दन एक तरफ झुका के क्यों आई है? हटा हाथ तो देखे, किसी जानवर ने काट लिया क्या? मैं गले को थोड़ा टिल्ट करने की कोशिश कर रही थी पापा की, मेरे गर्दन से बहुत जोर से कट करके आवाज आई। लगता है मेरी गर्दन टूट गई है, अब क्या होगा? क्या? मम्मी जी, अब क्या होगा? ओहो, अब क्या होगा? विवेक, तू जल्दी से गाड़ी निकाल। पगली लड़की, तू बिना गर्दन को उंगली करने की क्या जरूरत थी तुझे? बचपन में इसी तरह हमेशा अपने कान में उंगली करती रहती थी, कभी कान से पानी बहा लेती, कभी फोड़ा कर लेती थी। अरे क्या जरूरत थी गले को छूने की तुझे? भगवान ने जैसा दिया वैसा काफी नहीं है क्या? डबल चीन हो रहे थे मम्मी, मुझे भाभी की तरह दो गालों वाली नहीं दिखना था, तो एक्सरसाइज कर रही थी, उसी में लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया। पिछली बार की याद है तुझे बेटा? जब तूने एक्सरसाइज किया था तो क्या हुआ था? पूरे 2 महीने तक गले पर पट्टा लगाकर बैठना पड़ा था तुझे। इस बार क्या चाहती है? कौन सा हिस्सा तोड़ेगी? अब तो मेरे शरीर में भी जान नहीं रही कि मैं तेरे पीछे नौकरों की तरह घूमती रहूं। अरे यार मम्मी, तुम लोग ना कभी मुझे मोटिवेट मत करना। पहाड़ पर चढ़ने वाले भी कितनी बार बर्फीली हवाओं के कारण रुक जाते हैं, क्या पहाड़ चढ़ना छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर चुनौतियां आ रही है मतलब कि आप सही डायरेक्शन में हो। अपनी फिटनेस को लेकर आजकल निशा बावली हुई पड़ी थी। कभी किसी वीडियो को देखकर एक्सरसाइज करने लगना, तो कभी किसी क्लास के बारे में पता करके वहां जाकर एडमिशन तक करवा लेना। तेरे घर वालों ने तुझे 5,000 दे भी दिए। ये तीसरे योगा क्लास में एडमिशन करवाने आई है तू। बाकी दोनों में जाने का वक्त नहीं है मैडम के पास, और तीसरा भी ज्वाइन कर लिया। टाइम तो इतना है कि पूछ मत, बस सालस खत्म नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने एक और क्लास में एडमिशन करवा लिया। सुना है यहाँ के सर बहुत स्ट्रिक्ट है, और एब्सेंट करने पर घर वालों को फोन कर देते। इसी डर से कम मैं क्लास में रेगुलर तो रहूंगी, इसीलिए करवा लिया एडमिशन। मोटिवेशन खुद में होता है, बाहर कहीं से मोटिवेशन नहीं आता। और अगर सर ने तेरे घर पर फोन भी कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तेरे घर वाले तुझे कहाँ कुछ बोलते हैं। हाँ, हमारे घरों की बात अलग है। पर अगर तुझे सच में स्ट्रिक्टनेस चाहिए ना, तो फिर मैं तुझे बंसल सर के पास ले जा सकती हूँ। उनके चार्जेस जरा हाई है, पर एक बार जो उनके हत्थे चढ़ गया वो पतला होकर ही लौटता है। और सिर्फ पतला नहीं, अंदर बाहर हर एंगल से फिट होकर भी। और बस हाथ में 45,000 रुपए लेकर ज्योत्सना पहुंच जाती है बंसल सर के फिटनेस सेंटर पर। Oh God, you call it a fit body? Joke of the day. अपनी इस अनस्ट्रक्चर्ड बॉडी को फिट कैसे कह रही है ज्योत्सना? और ये सुनो, रमा, शी सेड कि ये रोज एक्सरसाइज करती है। मुझसे भी यही कहती है सर। नो नो ब्रो, रमा झूठी है। यू आर फूलिंग अस, राइट? फिटनेस के बाद बॉडी कैसी होनी चाहिए पता है? सलमान खान की तरह 60 की उम्र में भी आप 16 की दिखो, और तुम हो कि 22 की उम्र में 32 की लग रही हो। बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम। मैं काम ही तो करना चाहती हूँ सर, आप बस हुक्म कीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठ जाऊंगी, 3 बजे बोलो तो 3 बजे भी उठ जाऊंगी। सिर्फ उठने से नहीं होता डार्लिंग, उठने के साथ आपको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी होगी। अब यहाँ तक आ गए हैं तो वो भी कर लेंगे सर। ये पकड़िए 35,000 रुपए। अब आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती, ना मत बोलना सर। और अगली सुबह ठीक 5 बजे ज्योत्सना के कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। ज्योत्सना, दरवाजा खोलो जल्दी से, और फोन पकड़ो, मुझे बहुत नींद आ रही है। निशा के 8-10 बार आवाज देने के बाद ज्योत्सना दरवाजा खोलती है। क्या हो गया भाभी, सुबह के 5 बजे आपने मुझे इस तरह क्यों जगाया?
कहीं आपका भाई किसी लड़की को लेकर भाग तो नहीं गया? ओहो, कितनी बार समझाया था मैंने नितिन को, किसी लड़की को लेकर भागना ही है तो शाम का टाइम चुनना, उस वक्त मैं फ्री रहती हूँ। पर नहीं, आज से बंसल सर के अंडर ट्रेनिंग शुरू करनी थी और आज ही इसने ये झमेला कर दिया। अब इतनी सुबह कहाँ लेकर जाएगा लड़की को? बंसल सर, हाँ यही तो नाम कह रहे थे फोन वाले भाई साहब, तू जरा बात करना। और हाँ, नितिन किसी लड़की को लेकर नहीं भागा है। बंसल सर ने आपको फोन किया? इधर देखो। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग सर, सब ठीक तो है ना? अपने फोन को स्विच ऑफ करके सो जाओगी तो क्या मैं तुम्हें जगाऊंगा नहीं? हाँ बोलो जलमी, तुम्हें क्या लगा मैं इस तरह तुम्हें जाने दूंगा? पर्सनल ट्रेनर हूँ तुम्हारा, और जब बात काम की हो आई एम रियली रियली स्ट्रिक्ट। फॉर्म में तुम्हारी फैमिली के सभी मेंबर का नंबर इसीलिए तो लिया था मैंने, ताकि ऐसे वक्त पर कॉल करके तुम्हें जगवा सकूं। चलो उठ जाओ, ग्राउंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और प्रॉपर स्पोर्ट्स अटायर में आना, ओके? फास्ट फास्ट कम ऑन। ट्राउजर और टी शर्ट पहने स्कूटी को खाली सड़क पर दौड़ाती हुई ज्योत्सना ग्राउंड में पहुंचती है, जहां प्रॉपर व्हाइट यूनिफॉर्म में उसके सर हाथ में सीटी लेकर खड़े हुए थे। किसी पार्टी में जा रही हो तुम? हाँ ओके, तो यहाँ से कहीं जाने का प्लान है? इतनी सुबह कहाँ पार्टी होती है सर? मुझे लगा तुम्हारे ग्रुप में होती होगी, वरना एक्सरसाइज वाले बाल खोल कर कब आते हैं? टाई योर हेयर फास्ट फास्ट। अपने हाथ में ली हुई विसल को एक बार जोर से बजाकर बंसल भागते हुए ग्राउंड का एक चक्कर लेकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। वाह सर, आप तो काफी चुस्त और फुर्तीले। वैसे आप तो जिम ट्रेनर है ना, फिर ये पीटी वाले कपड़े? मेरे कपड़ों को देखकर हैरान हो रही हो? मैं सिर्फ एक जिम ट्रेनर नहीं हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मैं हर एंगल से क्लाइंट को फिट करता हूँ। अब जिस तरह मैंने इस ग्राउंड को एक चक्कर लगाया है, इसी तरह तुम 10 बार चक्कर लगाओगी। चलो रेडी स्टेडी गो। अपने बाल बांधकर ज्योत्सना तो बेचारी बस भागना शुरू कर देती है। भागते 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 ज्योत्सना की हालत ऐसी हो जाती है मानो कभी भी गिर जाएगी, और फाइनली छठे चक्कर में तो उसे चक्कर आ जाते हैं और उसकी आंख खुलती है नारियल पानी वाले के ठेले के पास। नारियल पानी? थैंक यू सर, इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। ज्योत्सना बंसल के हाथ से नारियल पानी लेती है और उसे पीने जाती है कि अरे नारियल पानी वाले, तू चूना लगा रहा है क्या? इसमें तो पानी नहीं है। नारियल पानी के साथ साथ पान की दुकान भी खोल ले। पानी मैंने पी लिया। कोकोनट वाटर से ज्यादा ताकत उसके अंदर के फ्लैश में होती है। ये लो चम्मच, और अंदर के फ्लैश को निकाल कर खा लो। तुम्हारी डाइट का भी तो ख्याल रखना है मुझे। ओह नो। और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं। What is this ज्योत्सना? 1 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ तुम्हारा? यानी कि तुम्हारी डाइट सही से नहीं हो रही है। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ सर, आप तो जानते हैं जॉइंट फैमिली में सभी तेल मसाले वाला खाना खाते हैं, तो 1% डाइट का खाना खाए तो बाकी ना उसे तेल मसाले का खाना खिला ही देते हैं। मुझे लगा ही था। अ फैमिली प्लान इज मच मोर नीडेड। 15,000 सिर्फ। तुम्हें 15,000 और देने होंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा सिंगल ट्रेनिंग पैक फैमिली पैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली का डाइट एंड फिटनेस मैनेज मैं करूंगा। इससे मैं तुम्हारे घर दिन में 8 घंटे रहूंगा और तुम पर नजर भी रख पाऊंगा। यू नो, स्ट्रिक्ट होना इज इम्पोर्टेंट। इस पेट को अंदर जो करवाना है मुझे। बस फिर क्या था, बंसल सर अपने पैकेज का अमाउंट बढ़ाने के साथ साथ 4 और मेंबर्स को ट्रेनिंग देने पहुंच जाते हैं ज्योत्सना के घर। ओ माय गॉड, नाश्ते में आलू के पराठे, अब समझ में आया। 4 कदम चलते ही तुम बेहोश क्यों हो जाती हो? ज्योत्सना, इतना ऑयली फूड, मोटी आंटी जी, आई मीन दादी माँ, आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए अपने हेल्थ का। ये अजीब हाथ पैरों वाला लड़का ये क्या बोल रहा है मुझे? तेरी माँ लगती होगी पर दादी जैसी मैं नहीं हूँ, किसी की दादी नहीं हूँ। अभी 3 साल पहले तो मेरे बेटे की शादी हुई है, मेरा पोता भी मुझे माँ ही कहेगा, दादी वादी नहीं बोलेगा कोई मुझे। ओ नहीं तो क्या, 56 की उम्र में भी 36 की लगती हैं आप। वही सुहाने दिन याद आ गए। आप लोग भी ना पहले पूछिए तो इन जनाब से, ये है कौन? हेलो मिस्टर, कहाँ घुसे जा रहे हो आप? ये घुसे नहीं आ रहे भैया, ये हम सबकी चर्बी को अंदर घुसाने आए हैं। हम सबकी हेल्थ कोच, जो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब बैठना है, कब उठना है, कब चलना है, सब कुछ मैंने पूरी 50,000 का पेमेंट कर दिया है। सो इनकी बात अब आप लोगों को माननी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट छुड़वाकर बंसल सर सभी को एक लाइन में खड़ा करवा देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, या लाइक दैट। आगे पीछे, हाथ ऊपर, अब हाथ नीचे। अरे मेरा हाथ तो ऊपर ही नहीं गया, ये नीचे करने को बोल रहा है।
ये हाथ को ऊपर नीचे और पैरों को आगे पीछे सब साथ में कैसे होगा भाई? मेरी साड़ी मेरे पैरों में फंस रही है। सर ब्रेक मिलेगा क्या प्लीज? टाइम प्लीज। जो किसी ने सोचा ना था वो हो गया था। सुबह सुबह पीटी क्लास। 1 घंटे चले क्लास के बाद सबकी हालत ऐसी थी मानो खेत की जुताई करके लौटे हो। कोई यहाँ पैर पकड़े पड़ा था, कोई वहां कमर की मालिश करवा रहा था। हाथ में जान नहीं है क्या बहू तेरा? अरे जोर से दबाना। मेरी कमर। अगर 50,000 वसूलने की बात ना होती तो मैं अपने शरीर को इतना दुखाती नहीं मैं। अरे बहू सुन रही है तू? हाँ मम्मी जी। काम कर कमर की मालिश छोड़, अब तुम मेरे पीठ पर ही चढ़ जा। मम्मी जी ये पीटी सिर्फ आपने नहीं की है, मैंने भी की है। 2-3 बार मेरी साड़ी मेरे पैरों की उंगली में फंस गई थी। उंगली टेढ़ी सी हो गई है। मुझसे आपकी कमर पर नहीं चढ़ा जाएगा। अब मैं जा रही हूँ, मुझे खुद की मालिश की जरूरत है। पानी गर्म करके नमक डालकर उसमें पैर सेकूंगी। इतनी एक्सरसाइज तो करवा दी सर आपने, अब तो कुछ खाने को दे, तो बहुत भूख लग रही है मुझे। अपने बैग से प्रोटीन शेक निकालकर पीते हुए बंसल सर कहते हैं। वही सोच रहा था मैं। चलो गेट अप, बाहर मिलो मुझे। हॉल में आकर बंसल सर फिर से सीटी बजाते हैं। इस तरह खड़ा नहीं होना सबको, एक लाइन में सब खड़े हो जाइए। मेक अ क्यू, मेक अ क्यू। अब मैं बताता हूँ आज नाश्ते में क्या बनेगा आप सबके लिए। कुकिंग कौन अच्छी करता है? इतनी मेहनत के बाद अब खाना मुझसे नहीं बनाया जाएगा। अब मुझे तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती सर। किसी को आती है तो इनिशिएटिव ले लो भाई, सर पूछ रहे हैं। लगता है पीटी के बाद सर हमें कुकिंग सिखाने वाले हैं। अगर मैं कहूँगा मुझे खाना बनाना आता है तो शायद मैं बच जाऊं। सर मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है फिर एवोकाडो का जूस तुम बनाओगी निशा, और महेश जी आप सभी के लिए बनाएंगे ब्रोकली के पराठे। ब्रोकली के पराठे? हमारे घर में तो गोभी के पराठे के पीछे भी क्लेश हो जाता है, तो ब्रोकली। खाना बोला था सर मैंने आपको, आप तो घास फूस खिलाने पर आ गए। जिंदगी भर सभी को बना बना कर खिलाया है मैंने, अब मैं भी तो कुछ खाऊं। निशा और महेश किचन में जाते हैं। अरे वो जरा पराठे बनाने की सामग्री निकाल कर दे दे मुझे। अब मुझे क्या पता कौन सी चीज कहाँ रखी है। क्या निकाल कर दूं पापा जी? सूखा आटा, क्योंकि ना ही ब्रोकली घर पर है ना ही एवोकाडो, और हमारी सब्जी वाली ये अंग्रेजी सब्जियां नहीं बेचती, इन्हें लेने तो मॉल जाना पड़ेगा। हम क्यों जाए मॉल, हम खाना बना रहे हैं ना। विवेक और तेरी माँ को बोल दे वो दोनों जाकर आए मॉल। शॉपिंग का काम राधिका और विवेक के सर पर डाल दिया था। दोनों मॉल जाकर एवोकाडो और ब्रोकली खरीदकर घर लौट रहे थे। 200 रुपए का एक एवोकाडो, और ऐसे 6 एवोकाडो लेने पड़े मुझे। अरे लग रहा था सब्जी ले रहा हूँ या सोने की ईंट। सोने की ईंट? 1,25,000 हुआ पड़ा है सोना, ऐसे में कौन खरीद रहा है सोने की ईंट? अरे शकुंतला, सोने की ईंट नहीं पर उसी के भाव मोल की सब्जियां। मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ है। राधिका अपना सारा रोना पड़ोसन शकुंतला को सुनाती है, और ये रोना वहां से गुजर रहा लप्पू सुन लेता है। पूरा परिवार ट्रेनर रखकर बैठा है। 50,000 अगर एक ने दिए होंगे तो 6 लोगों के 2.5 लाख रुपए तो ऐसे ही हो गए। ऊपर से 1200 रुपए के 6 एवोकाडो। पैसे तो है इनके पास, तो आज रात को ब्रोकली और एवोकाडो लेकर विवेक और राधिका घर पहुंचते हैं। बताओ ये ब्रोकली के पराठे कैसे बनाऊं मैं? अब मुझे कैसे पता होगा पापा जी, मैंने कब बनाया ब्रोकली के पराठे? मैं भी आज पहली बार ही खाने वाली हूँ ये ब्रोकली। हाँ 1-2 बार ब्रोकली को पास्ते में देखा है, पर तब ना मैं उसे छांट दिया करती थी। क्या पता था इस तरह मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी ना मुझे गोभी के पराठे का पता है, मैं बता सकती हूँ आपको। आप वैसे ही ब्रोकली के पराठे ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले इन्हें कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस की हुई ब्रोकली में चीज, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, कटे हरे लहसुन, हरी धनिया और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स करने के बाद गूंथे हुए आटे में महेश इस मिक्सचर को स्टफ करना शुरू करता है। अरे बहू ये तो बेलते ही फट जा रहा है, जरा मेरी मदद कर दे। भर भर कर चीज बटर डाल डालकर निशा ब्रोकली के पराठे बनाती है, जिसे एवोकाडो के जूस के साथ सभी को सर्व किया जाता है। अरे बाप रे ज्योत्सना, ये किस जन्म का बदला ले रही है तो हम सबसे? आग लगे ऐसे 50,000 रुपए को, मुझे ये डाइट नहीं करना। आप तो ऐसे कह रहे भैया जैसे कि मैं शौक से ये सब कर रही हूँ। मेरे पेट को लेकर आप भी कम मजाक नहीं उड़ाते थे, और वैसे भी आपकी चर्बी भी घटना जरूरी है। इतना चीज बटर कहीं उल्टी और दस्त चालू ना हो जाए। पता चला बाथरूम के इतने चक्कर लगे कि सारा वजन ऐसे ही झड़ गया।
साइलेंस। और ज्योत्सना, ये कांटा छुरी छोड़ो, 5 उंगलियों का इस्तेमाल करने से डाइजेशन अच्छा होता है। सर की जिद पर सभी को 2-2 पराठे खाने ही पड़ते हैं और उन 2 पराठों और 1 ग्लास एवोकाडो जूस का असर ऐसा निकलता है कि सभी को बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अरे यार निशा, तीसरी बार आया हूँ मैं, और तीसरी बार भी तुम ही बैठी हो यहाँ अंदर। फिर से जाकर कुछ पकाने लग गई क्या? बाथरूम में हो तुम, भूलो मत। और भी लोग हैं लाइन में। अरे जो कॉमन बाथरूम यूज कर लो ना, किससे मना किया है? हट हट बेटा, मुझे जाने दे, तू तो जवान है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे जाना है। कॉमन बाथरूम में तो ज्योत्सना तब से धस के बैठी हुई है। रात के 8 बज चुके थे और सुबह के 12। पहली बार ऐसा होता है। आप लोग ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। एक काम कीजिए, बाहर ग्राउंड के 2-4 चक्कर लगाकर लौट आइए, तबीयत खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। जैसा आपका हुक्म सर। चलिए मम्मी। अपनी माँ को आंख मारकर ज्योत्सना सर से बचने के बहाने सभी को लेकर घर से निकल जाती है और इसी बीच अपनी टीम के साथ पप्पू चोरी करने पहुंच जाता है ज्योत्सना के घर, जहां इस वक्त अकेले बंसल सर खुद के लिए ओट्स बना रहे थे। देख लिया, मेरी बात हमेशा पक्की होती है। अमीर ही होता है जो इतनी बड़ी कोठी के अंदर बैठकर ये दलिया खाते हो। सबसे पहले इसे पकड़ो। पप्पू के आदमी जैसे ही बंसल सर को पीछे से पकड़ने जाते हैं, सर अपना हाथ घुमाकर पप्पू के आदमी को हवा में उठा लेते हैं। तुम 4 हो या 14, मेरे आगे नहीं टिक पाओगे। अकेला आदमी 5 चोरों से कितनी देर ही लड़ पाता। बंसल सर यहाँ पप्पू के आदमियों को अपने हिसाब से कूट रहे थे तो वो भी बंसल सर को छोड़ने को राजी नहीं थे और इस लड़ाई में 6 के 6 ढेर हो जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर से दवाई पानी लेने के बाद जैसे ही ज्योत्सना घर लौटकर दरवाजा खोलती है, अपने सर को फर्श पर गिरा पाती है। तुम्हारे घर पर चोर आए थे, उन सबको भगा दिया, पर अब मुझे ताकत नहीं बची। मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। आई नीड रेस्ट। तो कल आपके जिम पर आकर पैसे वापस ले लूं सर?